वेलकम बैक। शेख रशीद को इलेक्शन से पहले फिर गिरफ्तार कर लिया गया। साबिक वजीर दाखिला की 12 मुकदमात में जमानत हुई, एक में खारिज हो गई। शेख रशीद ने गिरफ्तारी से पहले कहा कि चिल्ले के बाद उनके बोलने और चलने में फर्क आ गया। गिरफ्तारी के बाद कहा वो जान को कुर्बान करने को तैयार है। 9 मई वाले दिन हमजा कैंप समेत कहीं नहीं थे। जेल जा रहा हूँ, जान जाती है जाए अल्लाह की राह में, कलम दवा जीतेगी। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद इंसदाद दहशतगर्दी रावलपिंडी की खुसूसी अदालत में पेश हुए तो उनके मुंह से निकला अल्लाह बहुत बड़ा है। अल्लाह बहुत बड़ा है। सहाफियों से बात करते हुए शेख रशीद ने कहा चिल्ला लगाने के बाद उनके बोलने और चलने में फर्क आ गया है। 40 दिन का चिल्ला काटा, उस दिन से बोलने में भी मेरे फर्क और मेरे चलने में भी तमाम के तमाम केसेस झूठे केसेस हैं। लाश जेल से वापस आ सकती है, हमारे कागजात नामजदगी वापस। शेख रशीद की 9 मई तोड़फोड़ पर जमानत मुस्तरद हो गई। न्यू टाउन पुलिस गिरफ्तार करके ले जाने लगी तो शेख रशीद ने गाड़ी में मुक्का लहराया। शेख रशीद साहब की जमानत न्यू टाउन के केस में खारिज हुई है, बाकी तमाम केसेस में शेख साहब की जमानत भी कंफर्म हो गई है। हैंड ओवर टू पुलिस हुए हैं। एक दिन पुलिस अपने पास रख सकती है 24 घंटे, जो कल पुलिस को दोबारा शेख रशीद साहब को अदालत में पेश करना। गिरफ्तारी के बाद शेख रशीद ने वीडियो पैगाम में कहा अल्लाह को गवाह बनाकर कहते हैं वो 9 मई को किसी जगह मौजूद नहीं थे। मुझे जेल जाने का हुक्म हुआ है, जेल जा रहा हूँ। हमजा कैंप में बिल्कुल मौजूद नहीं था। मैं खुदा को दुआ करता हूँ किसी चीज में मौजूद नहीं था। जान जाती है जाए अल्लाह की राह में। चचा की गिरफ्तारी के बाद शेख राशिद शफीक ने कहा 72 साल के शख्स को उस मुकदमे में गिरफ्तार किया जिसका उनसे कोई ताल्लुक नहीं। अल्लाह बहुत बड़ा है। 72 साल की उम्र में रावलपिंडी वालों, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की एक दफा फिर ख्वाहिश पूरी की गई है। इनको पता था कि 8 फरवरी को कलम दवात जीतने जा रही है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह पर हसास इदारे के दफ्तर और मेट्रो स्टेशन को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम है। शेर अफजल मरवत को पीटीआई रहनुमाओं से शिकायत। सिंध में इंतखाबी मुहिम रोकने का ऐलान कर दिया। पीटीआई रहनुमा ने ट्वीट किया हामिद खान और रऊफ हसन के बयानात की वजह से इंतखाबी मुहिम खत्म कर रहा हूं। ये लोग मुझे क्यों निशाना बना रहे हैं? क्या मैंने कभी इनके खिलाफ बात की? इनके बयानों पर बहुत मायूस और अफसरदा हूं। हामिद खान और रऊफ हसन ने पहले मुझे कानूनी टीम से निकालने की कोशिश की, अब चाहते हैं मुहिम छोड़ दूं। जब तक बानी पीटीआई खुद तय नहीं कर लेते किसी रैली या जलसे की क़यादत नहीं करूंगा। शेर अफजल मरवत हमारा है और हमारे साथ रहेगा। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली कहते हैं कि शेर अफजल मरवत की मरवत से हमारा उम्मीदवार है, वो इलेक्शन जीतेगा। शेख रशीद से हमारा इंतखाबी इत्तेहाद नहीं हुआ। बानी पीटीआई से उम्मीदवारों पर मुशावरत हो गई, कल शाम तक फहरिस्तें वेबसाइट पर डाल देंगे। शुएब शाहीन कहते हैं कि हमसे बल्ले का निशान छीन लिया गया। इलेक्शन कमीशन नून लीग को वॉक ओवर देना चाहता है। हमारा है, हमारे पास है, हमारे साथ रहेगा। हमारा कैंडिडेट है और वो वहाँ लकी मरवत से इलेक्शन लड़ेगा भी और जीतेगा भी। जाती इख्तलाफात को बुलाए। शेख रशीद साहब के साथ हमारा पहले इतिहाद था और इतिहाद पार्लियामेंट के वक्त तक था। उसके साथ इलेक्शन से रिलेटेड कोई इतिहाद हमारा नहीं हुआ था। आज खान साहब के साथ जेल में मशावरत हुई है। कल शाम तक सारी लिस्टें फाइनल करके वेबसाइट पर डिस्प्ले कर लेंगे। बल्ले का निशान हमसे छीन लिया गया। जो निशान हमें मिला है उस निशान को लेकर कौम इमरान खान के विजन के साथ खड़ी है। इलेक्शन कमीशन वॉक ओवर देना चाहता है पीएमएलएन को। शाह महमूद कुरैशी अपना ग्रुप बनाना चाहते थे, इमरान इस्माइल का दावा। साबिक गवर्नर सिंध ने कहा कि उन्होंने शाह महमूद का साथ देने से माजरत कर ली। सोशल मीडिया पर पैगाम में इमरान इस्माइल ने बताया जेल में मुलाकात शाह महमूद कुरैशी की ख्वाहिश पर हुई थी। रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए बताना चाहता हूं, मैंने उनसे कभी पीटीआई छोड़ने का नहीं कहा। काबुल जाकर चाय पीते हुए नहीं सोचा क्या बोझ पड़ेगा। बिलावल भुट्टो का नोडेरो में खिताब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि पहले दिन से सिलेक्टेड राज बेनकाब किया। खराब हालात का किसी को एहसास नहीं। दहशतगर्द फिर सर उठा रहे हैं। दुश्मनों को फाटा और कराची आकर घर बनाने की दावत दी गई।
دشمنی کی سیاست کی وجہ سے جو ہو رہا ہے وہ کتنا غلط ہو رہا ہے. جو آج سمجھتا ہے کہ ان کا مخالف کے ساتھ کیا جا رہا ہے ان کو جاننا چاہیے کہ کل ان کے ساتھ یہی ہو. فیبروری 8 کو ہمیشہ کے لیے اس نفرت اور تقسیم کی سیاست کو دفن کریں گے. دہشت گرد تنظیمیں وہ آج ایک بار پھر سر اٹھا رہے ہیں. جو قربانیاں ہمارا ملک کے عوام نے دیے اس پہ کمپرومائز کر کے ہم انہیں دہشت گردوں سے نہ صرف بات کریں گے ان کو دعوت دیں گے کہ آئے واپس آئے پاکستان اب بڑے بڑے تعداد میں آباد ہو. فاٹا میں کراچی میں بہت ہی جگہ ہے آپ آئے ادھر اپنا گھر بنائیں. ہم نے سوچا ہی نہیں جب ہم کابل جا کے چائے پی رہے تھے کہ ہمارا اس فیصلے کے نتیجے میں پاکستان کو کیا بوجھ اٹھانا پڑے گا. جے یو آئی کو خیبر پختونخوا میں انتخابی مہم پر دھمکیاں پیمفلٹ بانٹے جا رہے ہیں. کارنر میٹنگ کرنے دی تو اچھا نہیں ہوگا. رہنما جمعیت علماء اسلام حافظ حمداللہ کا ARY نیوز کو انٹرویو میں انکشاف. کہا KP میں شام کے بعد کسی اور کی حکومت ہوتی ہے غیر ریاستی عناصر کا راج ہوتا ہے. رہنما JUI نے نواز شریف پر تنقید کرتے ہوئے کہا ماضی کی غلطیاں نہ دہرائیں. بیساکھیوں سے حکومت بنائی تو مستقبل خوفناک ہوگا. کب تک برداشت کریں گے کہ نام اور دستخط ان کے حکم کسی اور کا ہو. وہ غلطی جو ماضی میں صاحب سے ہوئے غلطیوں کو نہیں دہرانا چاہیے. اگر آپ اقتدار تک پہنچتے ہیں وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں لوٹوں کے ذریعے بیساکھیوں کے ذریعے تو یہ پالیٹکس میں اگر کہیں سے اور ادھر ادھر سے آپ حکومت بنائیں گے لوڑی لنگڑی سے بھی بدتر حکومت ہو. اس حکومت کا مستقبل بہت خوفناک ہے. نام تو ہو میرا لیکن کام ہو کسی اور. سائن ہو میرا حکم ہو کسی اور کا. وہاں باقاعدہ پمپلیٹ تقسیم ہو چکی کہ جس نے بھی JUI کو کارنر میٹنگ کرنے دیا کو معاف نہیں کیا جائے. باقاعدہ لوگوں کو دھمکیاں دی جائیں. شام کے بعد وہاں حکومت کسی اور کی ہوتی ہے. غیر ریاستی مسلح عناصر ہے کہ حکومت ان کا کنٹرول ہوتا ہے. لوگ ڈر کے مارے نہیں نکل سکتے. کچھ مہمان امریکہ سے آئے ہوئے تھے. ہمارے پاس ان کے سوالوں کا جواب نہیں تھا. ہم نے بس سر جھکا لیا. سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عقیل احمد عباسی کے ریمارکس. روز اور الیکشن ٹرائیبیونلز فیصلوں کے خلاف سماعت کے دوران چیف جسٹس نے کہا بادی النظر میں بے بنیاد چیزوں کو جواز بنا کر کاغذات مسترد کیے. جو کچھ چل رہا ہے اچھا نہیں ہے. ایک درخواست گزار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ایسا نہ ہو کوئی آپ کے گھر پر آ جائے. اب حالات پہلے جیسے نہیں رہے. 2024 کے الیکشن سے قبل گوگل پر سب سے زیادہ PTI کو 77% سرچ کیا گیا. گوگل ٹرینڈ کے مطابق 14 دنوں میں دوسرے نمبر پر نون لیگ کو 14% سرچ کیا گیا. تیسرے نمبر پر پیپلز پارٹی کو 3%. تحریک لبیک کو پاکستان کو 2% سرچ کیا گیا. MQM جماعت اسلامی JUIF اور عوامی نیشنل پارٹی کو 1% سرچ کیا گیا. سعودی عرب نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی مشروط آمادگی ظاہر کر دی. سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے ورلڈ اکنامک فورم میں کہا فلسطین کا مسئلہ حل ہو جائے تو اسرائیل کو تسلیم کر سکتے ہیں. غزہ میں فوری جنگ بندی ضروری ہے. has said in that context it could even be recognition of Israel from the kingdom if that was part of a bigger political agreement. Certainly. We need to focus on the war in Gaza not because of the Red Sea. We need to focus on the war in Gaza because of its impact on the Palestinians first, but on regional security in general and on the risks that it poses for further escalation. خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. 5 سال پہلے گھسپیٹیوں نے لاہور پر قبضہ کیا تو شہر لاوارث ہو گیا. یہاں سے کوڑا اٹھانے والا بھی کوئی نہیں رہا. مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز کا گجومتا نشتر کالونی اور یوحنا آباد میں انتخابی ریلی سے خطاب. کہا لاہور والوں گھسپیٹیوں کو 8 فروری کو اٹھا کر باہر پھینک دینا. 5 سال بعد شیر واپس آئے گا. ترقی کا پہیہ جہاں رکا تھا وہیں سے دوبارہ چلے گا. 5 سال میں جب گھس بیٹھی لاہور میں گھس کر قبضہ کر لیا. لاہور ایسے ہو گیا جیسے لاوارث ہوتا ہے. کوڑا اٹھانے والا بھی کوئی نہیں رہا. ان گھس بیٹھیوں کو 8 فروری کو اٹھا کے لاہور سے باہر پھینک دینا. انہوں نے اپنی جیبیں بھری ہیں. لاہور کا کوئی کام نہیں کیا. 5 سال بعد لاہور میں شیر واپس آئے گا. آپ مجھے ووٹ دو گے تو دن رات آپ کے مسائل حل کرنے میں میں جٹ جاؤں گی. آپ شیر کو ووٹ دو. شیر آپ کی خدمت کرے گا دن رات کرے گا.
दुगनी तनख्वाहें चाहते हैं तो तीर पर मुहर लगाएं, मुफ्त बिजली चाहते हैं तो तीर पर मुहर लगाएं। आसिफा भुट्टो का कराची में रैली से खिताब, वजीर आजम बिलावल भुट्टो के नारे भी लगवाए। सिर्फ भुट्टो खानदान और उनकी पार्टी गरीबों को तकलीफ समझती है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी वो वाहिद सियासतदान है जो महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत से लड़ रहे हैं। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दें ताकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी आपके लिए बोले, आपके लिए काम करे, आपके लिए लड़े। दूसरी लोग सिर्फ कुर्सी की लालच में सियासत करती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके लिए लड़ रही है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी तनख्वाह दुगनी हो, आपको 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिले, तो फिर बिलावल के साथ में। और आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत ने अदलिया के खिलाफ मुहिम की तहकीकात के लिए GIT बना दी। एडिशनल DG साइबर क्राइम FIA GIT के कन्वीनर होंगे। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि GIT 15 दिन में इब्तदाई रिपोर्ट वजारत दाखिला को भेजेगी। दफ्तर FIA हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में होगा। IB, ISI, DIG, ICT पुलिस नुमाइंदा PTA मेंबर होंगे। कोई भी मेंबर 20 ग्रेड से कम का अफसर नहीं होगा। GIT आला अदलिया के खिलाफ मुहिम के मुहर्रकात का तयन करेगी। GIT अदलिया मुखालिफ मुहिम और जजों की साख मुतासिर करने वालों का तयन करेगी। जिम्मेदारों को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। GIT मुल्जिमान के खिलाफ चालान मुतल्लिका अदालतों में पेश करेगी। GIT मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात के तदारुक के लिए इकदामात तजवीज करेगी। अदालती फैसले पर एतराज करें मगर ऐसे रिमार्क्स न दें जिससे जजों की तौहीन हो। पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार के वकीलों ने इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, PTI के खिलाफ फैसला चैम्बर में नहीं हुआ, सबके सामने हुआ। PTI को इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भेजे कि इंटर पार्टी इलेक्शन कराए मगर नहीं कराए। केस कमजोर हो तो इसका मलबा जजों पर डालना अच्छी रिवायत नहीं। गुजारिश है अपनी कौम से, अपने वकुला से फैसले पे तो एतराज करें लेकिन ऐसे कंटेंशियस रिमार्क्स न दें जिससे जजेस की तज़हीक हो। हमारे जजेस को बिलमूम और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बतौर इदारा टारगेट किया जाता है जब भी किसी की मर्जी के खिलाफ कोई फैसला, इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। फैसला कोई चैम्बर में बैठ के नहीं लिखा गया था। एक ही सवाल बार बार 9 घंटे वो चलता रहा जिसका जवाब नहीं आया। तैयारी ना हो या वीक केस हो, उसका मलबा जजेस पे फेंकना जो है वो एक अच्छी रवायत नहीं है। दस्तूर पामाल और बदतरीन सियासी इंतकाम का वसीला बनाया जाता रहा, लेकिन इन वकला नुमाइंदों में से किसी को रद्द अमल की तौफीक न हुई। तर्जुमान PTI ने पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट बार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल में कहा कि इन बार काउंसिलों की प्रेस कॉन्फ्रेंसों के मुंदरजा मुस्तरद करते हैं। फजूल तकनीकी एतराजात के सिवा इलेक्शन कमीशन हरगिज एतराज न उठा सका। इंट्रा पार्टी इलेक्शन कम अज कम 5 रोज तक जारी रहा। लम्हा बलम्हा रिपोर्टिंग होती रही। बानी PTI ने मौरूसी सियासत दफन करके अहल कारकुन को चेयरमैन के लिए मुंतखब किया। बल्ले के निशान को हथियाने का फैसला अरसाए कब्ल किया जा चुका था। कौम की निगाह में अदलिया को जिम्मेदार बनाने की कोशिश की गई। बानी PTI के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत। वकील शुएब शाहीन ने कहा, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही और हमारे खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की भी कार्रवाई की जा रही है। ये ज्यादती है। जिस पर मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप हमें गालियां दे तो हम कुछ ना करें। शुएब शाहीन बोले, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ PDM जमातें क्या कुछ नहीं बोलती थी? उन्हें तो नहीं बुलाया जाता। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। हमें कत्ल किया जाता है और आह भी नहीं करने देते। जिस पर मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा, आप बंदूक से आह करते हैं। जिस तरह जेल में मुलजिम ने बर्ताव किया हम उस पर खामोश रहे। बहुत कुछ कर सकते थे। केस की समाअत 24 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज वाह का दौरा किया। आर्मी चीफ को POF की पैदावारी सलाहियत, मुसल्लह अफवाज की दिफाई जरूरियात पूरा करने में किरदार और बरामदी सलाहियत के बारे में ब्रीफिंग दी गई। ISPR ने बताया है कि आर्मी चीफ ने POF मसनूआत का मुशाहिदा किया। उसमें टेस्ट और ट्रायल्स के तहत मकामी तौर पर डिजाइन और तैयार करदा नए हथियार और बारूद शामिल हैं। आर्मी चीफ ने अफसरान और अमले से खिताब भी किया। दिफाई पैदावारी इदारे को पाकिस्तान की अहम दिफाई सनत बनाकर मुल्क की सलामती और मईशत में अहम किरदार अदा करने पर तारीफ की और कहा, POF जैसी मकामी सनतों की तरक्की से कौमी तरक्की का रास्ता मुतय्यन होता है। खुद इन्हसारी और जदीद टेक्नोलॉजी के हुसूल के लिए इकदामात और कोशिश जारी रखेंगे ताकि पाकिस्तान के दिफा को मजबूत और यकीनी बनाया जा सके।
पुलिस ट्रेनिंग सेंटर सईदाबाद कराची में 845 एहलकारों की तरबियत मुकम्मल। पास आउट होने वाले एहलकारों ने सलाहियतों का अमली मुजाहरा किया। अफजल खान की रिपोर्ट। रवा दवा उनके पीछे सेकंड पे आए हुए हर इवेंट में आपको शरीक नजर आएंगी। इंतहाई खूबसूरत चीफ इंस्ट्रक्टर इंस्पेक्टर मुमताज अहमद जिसकी क़यादत कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर नियाज हुसैन, जिसकी क़यादत हेड कांस्टेबल बरकत अली खान। ये तीसरा ग्रुप मलिक मोहम्मद रईस की क़यादत में चल रहे हैं। उनके साथ रिक्रूट खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और यहाँ पर आपको अहम खबर देंगे, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। निशानात तब्दीली का अमल जारी रहा तो इलेक्शन में ताखीर का खदशा है। तफसीलात क्या है जानेंगे हमारे नुमाइंदे जाहिद मशवानी से। जाहिद बताइएगा। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद मुस्तफी हो चुके थे और एक हफ्ता तकरीबन उनका हो चुका और खराबी सेहत की बिना पर बताया गया कि उन्होंने इस्तीफा दिया था। आज ये बात सामने आई है कि उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। और जहां तक इंतखाबी निशानात की अलॉटमेंट का मामला है तो इस पर इलेक्शन कमीशन ने भी तशवीश का इजहार किया है और कहा है कि अगर इंतखाबी निशानात का जो मामला है अगर तब्दीली का यह सिलसिला न रुका तो इन हलकों में इंतखाबात मुलतवी करने के अलावा कोई रास्ता बाकी नहीं रहेगा। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि प्रिंटिंग कारपोरेशन में और प्रिंटिंग प्रेसेस में जो बैलेट पेपर जिनकी छपाई का सिलसिला जो है वो उस पर ऑर्डर दिया जा चुका है और प्रिंटिंग का काम भी आगाज कर दिया गया है। और अगर इस तरह इंतखाबी निशानात की तब्दीली का अमल जारी रहा तो एक तरफ तो इलेक्शन कमीशन में ये ताखीर जो है वो उसका खदशा पैदा होने लगा और बैलेट पेपर दोबारा प्रिंट कराना पड़ेंगे। दूसरी तरफ जो स्पेशल कागज बैलेट पेपर के लिए मुहैया है वो भी जाया हो जाएगा। बताया गया कि 2018 के दौरान इंतखाबात में 800 टन कागज जो है वो बैलेट पेपर की छपाई के लिए इस्तेमाल किया गया था। इस बार 2024 में इंतखाबात जो हो रहे हैं 2070 टन कागज इस्तेमाल होने का तखमीना लगाया गया है। और इस तरह 2018 के इंतखाबात से 11.700 उम्मीदवारों ने बताया जा रहा है कि हिस्सा लिया था और अब इस बार 18.59 उम्मीदवार मैदान अमल में हैं। जाहिद मशवानी इस हवाले से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर से सूबाई असम्बली के हल्के PP 145 के मकीनों को किन मसाइल का सामना है, रिपोर्ट कर रही हैं सिद्रा गयास। बेगम कोट का इलाका इलमदीन पार्क, जहां की टूटी सड़कें और सालों से जगह जगह फैले कूड़ा करकट के ढेर ने स्कूल के बच्चों और राहगीरों की जिंदगियां अजीरन कर दी हैं। मच्छर इतना ज्यादा आता है, स्मेल इतनी ज्यादा आती है जिससे हमारे बच्चे अक्सर ही बीमार रहते हैं। इल्मदीन पार्क की गलियों में लटकी खतरनाक हाई वोल्टेज बिजली की तारें किसी भी वक्त बड़े हादसे का बाइस बन सकती हैं। कई दफा इधर भैंसे भूसे लगी हैं, इसके साथ तारों के साथ मरी है। गरीबों की सुनते ही कोई नहीं, कुछ सुनो तो हम किसी को वोट दें ना। ये हालात है हमारे, और ये हमारे पानी वाला फिल्टर है जहाँ गंदा पानी है, आबादी पी रही है, गैस यहाँ नहीं आ रही, बत्ती यहाँ नहीं आ रही, रोड कोई गली हमारी नहीं बनी हुई। रिहायशियों का कहना है कि उनके इलाके के मसाइल अरसा दराज से जू के तू हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि उनके इलाके का कोई पुरसाने हाल नहीं, लेकिन इस बार वो वोट सिर्फ उसको देंगे जो उनके इलाके के मसाइल को असल में हल करेगा। कैमरामैन वारिस जमाल के साथ सिद्रा गयास, ARY न्यूज, लाहौर। और हाफिजाबाद का NA-67 पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा हल्का है। यहाँ से दो बड़े सियासी खानदान तारड़ और भट्टी जीतते आए हैं, मगर अब कुछ और लोग भी इंतखाबी मैदान में उतरने के लिए कमर कस रहे हैं। मजीद बता रहे हैं मोहम्मद मुनीर तबस्सुम। समंदर से 800 फीट बुलंदी पर वाक़ई हाफिजाबाद जिला का शुमार तारीखी एतबार से पंजाब के कदीम तरीन शहरों में होता है। हाफिजाबाद जिला की दो तहसीलें पिंडी बटियां और हाफिजाबाद है, जबकि मेन शहरों में जलालपुर बटियां, पिंडी बटियां, सुखे की रसूलपुर तारड़ और बनी की तारड़ शामिल हैं। यहाँ के मशहूर खानदान तारड़, भट्टी, अवान, खर, चीमे और चट्ठे हैं। गुज़श्ता कई दिहाइयों से इंतखाबात में हिस्सा लेते आ रहे हैं। अब यहाँ की ताजर बरादरी, जिनमें अराई और शेख हैं, वो भी सियासत के इस खेल में कूद पड़े हैं। 2013 के आम इंतखाबात में हल्का NA 102 से मुस्लिम लीग नून की सायरा अफजल तारड़ कामयाब करार पाई।
वज़ीर सेहत रहीं मगर यहाँ के हस्पताल बेहतर न कर सकें। 2018 के इलेक्शन में PTI के शौकत भट्टी तब्दीली के नारे के साथ कामयाब हुए मगर हल्का की अवाम उनकी राह तकती रही। आबादी के लिहाज से NH-67 पाकिस्तान का दूसरा बड़ा हल्का है। जितना बड़ा हल्का उतने बड़े मसाइल। मोहम्मद मुनीर तबस्सुम, ARY न्यूज़, जलालपुर भटियां। कराची के इंटर बोर्ड इम्तिहानात में 64% तालिब इल्म फेल हो गए। कराची प्रेस क्लब के सामने तलबा, तालिबात और वालिदैन ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि गलत नताइज की वजह से तालिबात ने खुदकुशियां की हैं। जिम्मेदार इंटर बोर्ड है। फारूक समी की रिपोर्ट। एहतजाज करते ये बच्चे इंटर बोर्ड से नाला हैं। तलबा तालिबात का कहना है कि इन्हें नहीं मालूम कि इनका ऐसा क्या कसूर था जो इन्हें इस कदर बड़ी सजा दी गई। रिजल्ट नामंसूख है, अनफेयर चेकिंग हुई है। इस रिजल्ट में हमें नया रिजल्ट बना के दें। रिजल्ट की वजह से जो है लड़कियों ने सुसाइड कर लिए। सुसाइड किए जिन जिन लड़कियों ने किए, सबका जो इल्जाम है ना सारा हुसैन बोर्ड की तरफ जाएगा। एहतजाज में बच्चों के साथ साथ वालिदैन भी शरीक हुए, जिनका कहना था कि इंटर बोर्ड की बदइंतजामी, नाअहली और तासुब की बिना पर उनके बच्चों का मुस्तकबिल तारीक कर दिया गया है। जो मार्क्सशीट चाहिए हम उसको मंसूख करते हैं, हमें वो नहीं चाहिए। हमें नया रिजल्ट चाहिए हमारा, ताकि हम लोग अपने आगे फ्यूचर के बारे में सोच सके। 90% वाले बच्चों को या तो फेल किया है और अगर पास किया है तो इंतहाई कम नंबर से। एहतजाज में जमात इस्लामी, महाजिर कौमी मूवमेंट के रहनुमा आफाक अहमद, इस्लामी जमीयत तलबा के कारकुनान समेत सियासी व मजहबी जमातों के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद हनीफ के साथ फारूक समी, ARY न्यूज़, कराची। हैदराबाद में चूड़ी साजी की सनत जवाल का शिकार। महंगी बिजली और गैस की वजह से कारखाने बंद होना शुरू हो गए। चूड़ी साज कहते हैं कि चूड़ी साजी को सकाफती विरसा करार देकर रिलीफ दिया जाए। अशोक शर्मा की रिपोर्ट। का दूसरा बड़ा शहर हैदराबाद चूड़ी साजी का बड़ा मरकज है, लेकिन सुई गैस की कीमतों में बड़े पैमाने पर इजाफे के बायस अब ये सनत आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ रही है। हैदराबाद में कांच की चूड़ियां बनाने के 50 से ज्यादा छोटे बड़े कारखाने कायम थे, मगर भारी टैक्सेस, बिजली की तवील लोड शेडिंग और गैस की कीमतों में बड़े पैमाने पर इजाफे की वजह से अब ये सनत मुश्किलात का शिकार है। ये जो ना एक सकाफती विरसा है, इसको सकाफती विरसा डिक्लेयर करना चाहिए, ना कि जो ना हमारे ऊपर जो ना टैक्सेस जितने बढ़ाए जाएं। और अभी पहले जो ना तकरीबन 13 लाख का बिल था, अभी ये पहुंच गया 33 का, 35 लाख का। मुश्किल हालात की वजह से चूड़ी सादी के 25 से ज्यादा कारखाने बंद और लाखों मेहनत कश बेरोजगार हो गए हैं। अब इतने बिल हम ये देंगे किसी को, तो हम लोग कैसे काम चलाएंगे? टोटल हम नुकसान के अंदर काम चला रहे हैं। हैदराबाद की पहचान चूड़ी सादी की सनत हुकूमती तवज्जो की मुंतजिर है। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में चूड़ी सादी की सनत को जिंदा रखने के लिए बिजली और गैस की मद में फौरी रिलीफ का मुतालबा किया जा रहा है। कैमरामैन काशिफ खान के साथ अशोक शर्मा, ARY न्यूज़, हैदराबाद। और अब शामिल करेंगे वेदर न्यूज़। सक्कर की सख्त सर्दी में शहरियों ने चिकन कॉर्न सूप के स्टॉल्स का रुख कर लिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं नासिर जाफरी। सक्कर शहर और गिरदोनवा में गुज़िश्ता कई रोज से शदीद सर्दी ने अपना डेरा जमा लिया है। ठठरती सर्दी में शहरियों ने लहू को गर्म रखने के लिए शहर में कायम चिकन कॉर्न सूप के स्टॉल्स का रुख कर लिया है, जहां शहरी गर्मा गर्म सूप पीकर सर्दी को एंजॉय कर रहे हैं। इस मौसम में सूप हो, यखनी हो, अगर ये ना पिए तो सर्दी का मजा ना आया। सक्कर में बहुत सर्दी है, दोस्तों के साथ आते हैं यहाँ पे सूप पीने के लिए। यकबस्ता हवाओं के चलते ही गर्म अशिया की मांग में भी इजाफा हो गया है। यही वजह है कि कॉर्न सूप की दुकानों पर शहरियों का रश लगा रहता है। सर्दी की शिद्दत में ये चिकन कॉर्न सूप पीना, इससे जिस्म को गर्माइश मिलती है। इसमें अंडा और चिकन होता है, काली मिर्ची है, अंडा है, चिकन है, अदरक है और अपना हरी मिर्च है, सोया सॉस है, चिल्ली सॉस है। ये मसाला जात इसमें डलते हैं। ये डलने के बाद जब सूप को पिया जाता है सर्दी की शिद्दत कम हो जाती है। सर्दी के इस मौसम में लहू को गर्म रखने के लिए गर्म मशरूबात का इस्तेमाल निहायत ही जरूरी होता है, जबकि माहिरीन भी सर्दियों में गर्म मशरूबात के इस्तेमाल का मशवरा देते हैं। सर्दियों में देसी लवाजमात से तैयार करदा चिकन कॉर्न सूप न सिर्फ जिस्म को गर्माता है बल्कि तवानाई भी देता है। कैमरामैन मोहम्मद अली सोलंगी के साथ नासिर अब्बास जाफरी, ARY न्यूज़, सक्कर। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।